और इस बीच एक बड़ी खबर आपको कोलकाता से जुड़ी हुई देते हैं, जहां पर सीएम ममता बनर्जी का पैदल मार्च इस वक्त जारी है। महिलाओं के साथ में ममता बनर्जी का ये पैदल मार्च कोलकाता में 3 किलोमीटर तक का पैदल मार्च करती हुई देखी जा रही है। ममता बनर्जी इस वक्त कोलकाता में, दरअसल ममता बनर्जी महिलाओं के साथ में ये पैदल मार्च कर रही है और ये संदेश कहीं ना कहीं देने की कोशिश है, क्योंकि जो संदेश खाली का मामला इस वक्त गरमाया हुआ है, ऐसे में कई सारे बड़े सवाल इस वक्त खड़े किए जा रहे हैं ममता सरकार के खिलाफ। और अब ये कोशिश है महिलाओं को अपने साथ लेकर के पैदल मार्च करती हुई जब ममता बनर्जी सड़कों पर निकली हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने तरफ से एक इशारा है कि चाहे चुनौतियां कितनी भी हो, चाहे सवाल कितने भी खड़े किए जाए, लेकिन हर चुनौतियों का सामना कर रही हैं ममता दीदी। और ऐसे में ये महिलाओं के साथ में ममता सरकार की तरफ से इस वक्त ममता बनर्जी यहाँ पैदल मार्च कर रही है और 3 किलोमीटर तक का ये पैदल मार्च कोलकाता में चल रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोलकाता में इस वक्त महिलाओं के साथ में पैदल मार्च करती हुई ममता बनर्जी को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और ये दीदी महिलाओं को अपने साथ लेकर के चल रही है, ये संदेश वो देना चाहती है इस पैदल मार्च के साथ ही। और साथ अब कोलकाता से जुड़ी ही एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जो कि कोलकाता सियासत से जुड़ी हुई है। एक तरफ ममता बनर्जी का कोलकाता में तो बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को रोका गया। बंगाल से जुड़ी है बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, संदेश खाली जा रही थी, महिलाओं को रोका गया। दरअसल संदेश खाली के लिए जब बीजेपी की महिलाएं यानी कि जो महिला कार्यकर्ताएं हैं वो जब यहां जाना चाह रही थी तो उनको बीच में ही रोक दिया गया। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को रोका गया है, संदेश खाली महिलाओं को जाते हुए रोका गया। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस दौरान पुलिस भी सामने आती है और बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल को समझाने की कोशिश की जाती है। एक और तो आप देखिए कि कलकत्ता में जहां एक और ममता बनर्जी महिलाओं के साथ में पैदल मार्च करके वो संदेश देना चाहती है, तो दूसरी तरफ जो संदेश खाली अगर बीजेपी की महिला नेताएं जाना चाह रही है तो उनको कैसे रोका जा रहा है, पुलिस का सहारा बंगाल में लिया जा रहा है। और इसी वजह से यही वो कारण है जिस वजह से कहा जाता है कि बंगाल में ममता बनर्जी का इतना होल्ड है कि पुलिस भी उन्हीं के कहे अनुसार चलती है और उन्हीं के इशारों पर काम करती है। और ये उसकी एक बानगी हम आपको दिखा रहे हैं, इस वीडियो को देखें और समझिए कि एक तरफ जहां कलकत्ता में ममता बनर्जी 3 किलोमीटर का पैदल मार्च निकाल रही है, महिलाओं को अपने साथ लेकर के चल रही है और वो ये दिखाना चाह रही है, सिद्ध करना चाह रही है कि हम अपने साथ किसी भी विकास की बात करते हैं, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, तो महिलाओं का ध्यान खास तौर पर रखा जाता है। लेकिन कैसे संदेश खाली का जब मुद्दा गरमाया और संदेश खाली जाने की कोशिश बीजेपी के नेताओं महिलाओं की तरफ से की गई तो उन्हें संदेश खाली जाने से रोक दिया गया। और तो और आप ये देखिए कि कैसे हाथ पकड़ करके बीजेपी प्रतिनिधि मंडल को वहां से जाने को कहा जा रहा है कि आप संदेश खाली नहीं जा सकती है, वापस लौट जाइए। आखिर क्या कारण है कि ममता दीदी क्या छिपाना चाहती है, यही सवाल बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। और सवाल पूछा जा रहा है कि ममता बनर्जी आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कि संदेश खाली मामले को लेकर के चुप्पी साधी हुई है, अब तक वो कुछ भी नहीं कहती हुई देखी गई, या फिर अगर कोई बीजेपी की तरफ से जाने की कोशिश कर रहा है तो उनको भी रोका जा रहा है। तो ऐसा व्यवहार आखिर ममता बनर्जी का क्या साबित करना चाह रहा है, तो कई सारे सवाल इस वक्त ममता बनर्जी को लेकर के खड़े हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आज की तस्वीर हमने आपको अभी दिखाई और आप अभी भी देख पा रहे होंगे कि कैसे ममता बनर्जी की दूसरी तरफ कोलकाता में ही ये पैदल मार्च इस वक्त जारी है। 3 किलोमीटर का लंबा ये मार्च बताया जा रहा है, महिलाओं को अपने साथ लेकर के चल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ संदेश खाली की महिलाओं को लेकर के अब तक ममता बनर्जी की तरफ से कोई बात नहीं कही गई। लेकिन जहां बीजेपी के महिला नेता अगर संदेश खाली पहुंचना चाह रही है, वहीं के महिलाओं से मिलना चाह रही है, उनसे बातचीत करना चाह रही है, उनका हाल जानना चाह रही है, तो उनको जाने से रोका जा रहा है। पुलिस का भी यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बार बार आरोप लगाया जाता है कि ममता सरकार के इशारे पर ही यहां पर पुलिस काम करती है। और इसी वजह से संदेश खाली को लेकर के शायद सख्त हिदायत दी गई है कि पुलिस भी अगर कोई आने की कोशिश करता है संदेश खाली तो उनको बाहर से ही रोक दिया जाए। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ करिश्मा जुड़ चुकी है। करिश्मा, इस वक्त आपके पास क्या कुछ अपडेट है?
देखिए, अपडेट यही है सुरभि की महिला वोटर्स को साधना है। ये कवायद लगातार चल रही है। एक तरफ आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा होगा, जिन्होंने परिवारवाद की बात की, महिला जिस तरीके से संदेश खाली की महिलाओं को लेकर वो आगे बढ़े, उन्होंने उनसे मुलाकात की और साफ तौर से ये कहा कि एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री महिलाओं के दर्द को समझ नहीं पा रही है। तो इससे समझा जा सकता है कि महिला वोटर्स की इस चुनाव में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका है। दूसरी तरफ आप देखिए कि वहां पर बीजेपी की महिलाओं को रोका गया है मिलने के लिए। इससे समझा जा सकता है कि यहाँ पे जो सियासत हो रही है और अचानक से ममता बनर्जी पैदल मार्च करती है उन्हीं महिलाओं के साथ, यानी महिला वोटर्स को साधने की कवायद दोनों ही तरफ से हो रही है। हालांकि बीजेपी चाहती है कि संदेश खाली जो मुद्दा है इसको गर्म नहीं होने, इसको ठंडा नहीं होने देना चाहती है बीजेपी। और यही एक वजह है कि देखिए, बीजेपी बार बार संदेश खाली का मुद्दा उठा रखी है। कभी आपने देखा होगा किस तरीके से बीजेपी के तमाम लीडर्स पहुंचते हैं और ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि संदेश खाली में शाहजहां शेख को जो है और टीएमसी के जो बाकी जो लोग हैं, बाकी जो गुर्गे हैं, उनको आखिर किस तरीके से ममता सरकार संरक्षण दे रही है। और बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और क्योंकि देखिए, यही कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो भी चल रहा है, संदेश खाली का मुद्दा इस वक्त इतना ज्यादा गरमाया हुआ है क्योंकि बीजेपी जहां इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त ममता बनर्जी भी तमाम कोशिशें कर रही है कि कैसे उन चुनौतियों को साधा जा सके और कैसे इससे निपटा जा सके।